राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम कली अवतार श्री राधा कृष्ण मिलत तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 48 है। तो श्री जी की कृपा से कल हम जान रहे थे गौर के सारे परिकरों के बारे में जो उनके नीलाचल लीला में थे, संन्यास की लीला में। तो पहले परिकर थे राय रामानंद जी, जिनके बारे में हमने जाना। दूसरे थे स्वरूप दामोदर जी, जिनके बारे में जाना, जो कि महाप्रभु को बहुत बहुत प्रेम करते थे। माँ की तरह वे गौर की इतनी रक्षा करते थे। तीसरे थे गोविंद दास जी, जो गौर को बड़े माँ की तरह लाड़ प्यार किया करते थे। और चौथे जिनके बारे में हम आज सुनेंगे वे थे प्रताप रुद्र जी। वे चौथे परिकर हैं महाप्रभु जी के। प्रताप रुद्र जी जो हैं वे उस नगर के नीलाचलपुरी के राजा हैं। तो जो प्रताप रुद्र जी थे उन्होंने गौर के विषय में बहुत कुछ जाना था। कहाँ से? जो सारभवन भट्टाचार्य जी हैं उन्होंने गौर के बारे में, हमारे महाप्रभु जी के बारे में प्रताप रुद्र जी को बताया था कि वे बहुत दयालु। उन्होंने मुझे ज्ञानी कहा, मुझे मद था ज्ञान होने का। उन्होंने मेरे इस मद को तोड़ा, इस अहंकार को तोड़कर मुझे अपना प्रेमी जन बना लिया। तब जो प्रताप रुद्र थे उनके हृदय में यह बढ़ा कि मैं भी उन महाप्रभु से मिलूं, मैं भी गौर से मिलूं। तब ये पहली बार सुना था प्रताप रुद्र जी ने महाप्रभु जी के बारे में। अब दूसरी बार कब सुना? जब राय रामानंद जी अपने उस कार्य को छोड़कर, राज्यपाल का कार्य छोड़कर वह गौर के पास जा रहे थे, गौर के सेवा में। तब उन्होंने त्याग पत्र किसको दिया था? प्रताप रुद्र जी को। तो प्रताप रुद्र जी ने कहा कि ऐसा आपको क्या दे दिया गौर ने जो आप इतनी बड़ी पदवी को छोड़ रहे हैं? तब राय रामानंद जी ने कहा कि अब मेरे को कुछ लेना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस पदवी से भी बड़ी पदवी मुझे दे दी है, अपना दास बना लिया, और मुझे क्या ही चाहिए। तो यह बात जब प्रताप रुद्र जी ने सुनी तो फिर उनके अंदर रोमांच आया कि अब तो मैं महाप्रभु जी से मिल के रहूँगा, मिल के रहूँगा, मिल के रहूँगा। ये उन्होंने मन में बना ली थी। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन राय रामानंद जी गए महाप्रभु जी के पास और महाप्रभु जी से कहे कि महाप्रभु जी, मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, अब मैं आपके चरणों में आना चाहता हूँ। तब गौर ने प्रशंसा करते हुए राय रामानंद जी को कहा, अरे वाह, तुमने सब त्याग कर तुम यहाँ आ गए, लेकिन तुम इतनी बड़ी पदवी छोड़कर यहाँ आए हो, तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम्हारा क्या होगा? तुम कैसे रहोगे? तब जो राय रामानंद जी थे वे कहे कि नहीं गौर, राजा बहुत दयालु हैं। राजा ने, मैंने भले ही राज्यपाल की पदवी छोड़ दी, लेकिन उन्होंने मेरी जो तनख्वाह है उसे बंद नहीं की। अभी भी उस तनख्वाह से मेरे घर का खर्चा चल रहा है, घर में सब कुछ हो रहा है। तब गौर कहे, उन्होंने बस, गौर एक संकेत कर रहे हैं प्रताप रुद्र जी की ओर। क्या? उन्होंने कहा, जो भक्त का भला करता है उस पर भगवान रीझते हैं, उस पर भगवान कृपा करते हैं। ये पहली बार में गौर ने प्रताप रुद्र पर कहकर कृपा कर दी थी, पहली बार में। तो राय रामानंद जी अब गौर से कह रहे हैं, क्योंकि पहले जो बात हुई थी, पहले ही बात हो गई थी प्रताप रुद्र और राय रामानंद जी में कि वे गौर की दर्शन के लिए बड़े ललायित थे। परंतु जो राजा हैं वे तो विषयी हैं, परंतु जो सन्यासी होता है वे तो सब विषय को छोड़कर सन्यास वेश धारण करता है। तब उन राजा गौर के दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वह सन्यासी और राजा कहाँ विषयी। ऐसी मान्यता है कि राजा विषयों से युक्त होता है। तो यह पहले बात हो गई थी। और फिर प्रताप रुद्र जी ने ये भी कहा था राय रामानंद जी से कि आप कुछ करिए जिससे मैं गौर के दर्शन कर पाऊँ, आप उनसे थोड़ी विनती करिए मेरे लिए। तब राय रामानंद जी अब गौर से कह रहे हैं कि
वो राजा आपके दर्शन के लिए बड़ा ललायित रहता है, आप उस पर कृपा कर दीजिए। तो गौर कहे, अरे तुम क्या बात करते हो, मैं कहाँ सन्यासी, वो कहाँ विषयी, मुझे पाप लगवाया जाओगे क्या? मुझे पाप भुगवाना चाहते हो क्या? एक सन्यासी को तुम विषयी का मुख कैसे दिखा सकते हो? फिर गौर ने मना कर दिया। जब ये बात राजा के कान में गई तो जो राजा था वह विकल हो गया, वो वेदना में भर गया कि क्या मैं इतना पापी हूँ कि गौर मुझे दर्शन नहीं देंगे? मैंने राजा बन के ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो गौर मुझे दर्शन नहीं देंगे? और वो बहुत विकल हुआ है। तो राजा अब इतना विकल हो रहा था, तो अब राजा सोचे क्या मैं कैसे गौर के दर्शन करूँगा? क्या कोई नहीं जो गौर को मना सके, महाप्रभु जी को मना सके? तब किसी ने कहा कि गौर महाप्रभु जी एक की बात मानते हैं, उनकी बात को कभी गौर काट नहीं सकते हैं। तो राजा पूछा कौन है वो? तो बताया कि वो है नित्यानंद महाप्रभु जी। नित्यानंद महाप्रभु जी की कोई भी बात गौर नहीं काट सकते, उसके परे नहीं जा सकते। जो नित्यानंद ने कह दिया वह गौर को करना ही पड़ता है। तो अब जो राजा है वह नित्यानंद महाप्रभु जी के पास गए हैं। तो अब नित्यानंद तो हैं ही जो बहुत करुणामयी हैं, जो सब पर करुणा करते हैं, अधम से अधम लोगों पर करुणा करते हैं। और राजा तो गौर के भक्त हैं, उन पर तो क्यों ही नहीं करेंगे। तो जब नित्यानंद महाप्रभु जी के पास राजा गए और विनती कहे कि आप ही कुछ करिए, तो नित्यानंद ने, निताई महाप्रभु जी ने क्या किया है, निताई सभी भक्तों के साथ चले हैं और गौर के पास पहुँचे हैं। तब गौर कहे कि कौन सी सेवा करूं? तो नित्यानंद कहे मेरी आपसे बस एक ही विनती है। तो गौर कहे मैं आपकी विनती क्यों नहीं मानूंगा, आप जो कहेंगे वो तो मेरे लिए सबसे बड़ा है। तब निताई कहे कि जाओ उस राजा को दर्शन दे दो। तब गौर कहे कि जो भी आता है सब उसी राजा की बात करने लगता है। गौर गुस्सा हो गए, सब उखड़ गए गौर की क्यों सब उसी राजा की बात करते हैं, सब मुझे क्या विषयी बनाना चाहते हैं? महाप्रभु जी उखड़े उखड़े थे, कहे सब विषयी बनाना चाहते हैं, मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ? तब नित्यानंद कहे मैं नहीं जानता, महाप्रभु आप ही जानिए, क्योंकि आपसे वह प्रेम करता है और मैं जानता हूँ कि आप भी उससे प्रेम करते हो। आपको दर्शन देना होगा, चाहे जैसे देना होगा। अब सब क्यों राजा को इतना दर्शन करवाने के लिए क्यों सारे भक्त परेशान हैं? क्योंकि राजा ने कह दिया था अगर मैं गौर के दर्शन नहीं दूंगा तो देंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तो इसी बात से सब डर कर कि कहीं राजा प्राण ना त्याग दे, तो इसके तो किसी तरीके से गौर के दर्शन करवाने होंगे। तो अब गौर भी परेशान कि अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया, मैं कैसे उसके दर्शन कर उसको देख लूं? तो अब महाप्रभु जी ने सारभवन भट्टाचार्य जी से पूछा कि अब आप ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तो सारभवन भट्टाचार्य जी ने बड़ी अच्छी युक्ति बताई। कौन सी युक्ति बताई? महाप्रभु जी से बताया कि वह तो भक्त है, वह अगर उसे संतुष्टि दिलवानी है तो वह एक चीज़ से दिलवा सकती है। उन्होंने इशारों करके बताया कि उसे आपकी प्रसादी चाहिए होगी। तो इशारों में क्या हुआ, गोविंद दास जी ने महाप्रभु का बहिर्वास लेके आए। बहिर्वास लेकर आए जहाँ में दो हिस्से थे, जहाँ पर एक तो महाप्रभु जी कमर पे पहनते थे, दूसरा हिस्सा महाप्रभु जी बहिर्वास का नहीं पहनते थे। तो वही जो हिस्सा है वो गोविंद दास जी राजा को देते हैं, सारभवन भट्टाचार्य जी राजा को देखते हैं। तो कहा जाता है कि जैसे राजा को महाप्रभु जी का बहिर्वास प्राप्त हुआ था, तो महाप्रभु जी जो राजा थे वो तो उछल उछल के नाचने लग गए थे, नृत्य करने लग गए थे, उनकी खुशी तो अपार थी। जैसे ही वस्त्र उन्होंने देखा ही था महाप्रभु जी का, वैसे ही उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, उसकी पूजा की, आरती की, तुलसी चढ़ाया, भोग चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, खूब उत्सव हो रहा था। और राजा
तो खुशी के मारे महाप्रभु का बहिर्वास अपने सर पर बांध कर पगड़ी की तरह खूब उछल उछल के नृत्य कर रहे थे। इतने तो प्रेमी हैं राजा, जो राजा थे वे बहुत प्रेमी थे। लेकिन अब प्रेमी जनों की जो बात होती है ना, वो इतने पे रुकती नहीं है। वो छोटी छोटी चीज़ों से एक बार में बहुत बहुत खुश होते हैं, लेकिन वह संतुष्टि कभी नहीं मिलती। जब तक प्रेमी को अपने प्रियतम का दर्शन नहीं हो जाता, तब तक वह वह संतुष्टता नहीं मिलती है। तो अभी भी राजा के दिल में वह बात चल रही थी कि अभी मुझे गौर के दर्शन नहीं हुए हैं, उनका प्रसादी वस्त्र मिला है, अभी मुझे गौर के दर्शन प्राप्त करने हैं। इस बात को सोच सोच कर तो राजा और विकल हो रहा था, और वेदना प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी राजा की। तो राजा अब दुखी रहने लग गया है, और गौर दर्शन के लिए वह इतनी दुखी कि सारे भक्तों से अब देखा नहीं जाता है। तो सारे भक्त उनके पास जाते हैं। तब राजा पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं जिससे मुझे गौर के दर्शन हो, मैं उनके विरह में तड़पता हूँ। तब जो सारे लोग थे, जो सारे भक्त थे, वे कहे, तुम्हें गौर ने स्वीकार किया है, तभी तुम्हारे अंदर इतनी विकलता है, वरना किसी में विकलता नहीं होती है। तुम परेशान मत हो, गौर तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। तो सारे भक्तजन उनकी ऐसी विकलता को देखकर उनके लिए मार्ग निकाले। क्या कहा कि तुम मत परेशान हो, अभी कुछ ही दिनों में जगन्नाथ यात्रा निकलने वाली है, जो कि गुंडीचा को जाती है। तो उसमें तुम्हें गौर दिखेंगे, और जब बलगंडी नामक जब मार्ग आएगा, वहाँ पर महाप्रभु जी रुकते हैं और विश्राम करते हैं। तो तुम उसी वक्त आना, भिक्षुक वेश में होना, और जब तुम भिक्षुक वेश में होना तो पता है गौर वहीं पे वहाँ पर आराम कर रहे होंगे, विश्राम कर रहे होंगे। तो तुम ना गोपी गीत का श्लोक याद कर लो। तो वो कहा कि ये गोपी गीत तो मैं जानता नहीं। तो वे कहे कि तुम याद कर लो ना गोपी गीत। तो राजा अब गोपी गीत याद करेगा। तो वे कहे कि तुम जब जाना, गौर के सीधा गौर के चरण दबाने लगना, और तब जब गौर पूछे तुम कौन हो, तो कहना सीधा गोपी गीत ही गाने लगना। और हाँ, आप सबको पता है ये सारा गान कौन दे रहा है, ये सब कौन बता रहा है? एक भक्त को भगवान के दर्शन कराने के लिए कौन कौन दर्शन करा सकता है? एक भक्त ही एक भक्त को भगवान के दर्शन करा सकता है। तो ये सारे जो बातें बना रहे हैं वो कोई और नहीं, हमारे ही निताई हैं, हमारे ही भवन भट्टाचार्य जी हैं, जो चाहते हैं कि राजा को किसी तरीके से गौर के दर्शन हो जाए, कृपा दृष्टि मिल जाए। तो यह सारी बातें कौन बता रहा है? भगवान के प्रिय नित्यानंद और सार्वभौम भट्टाचार्य जी बता रहे हैं। तो अब ये दिन आता भी है। श्री जी की कृपा से यह लीला हम कल देखेंगे। श्री जी की कृपा से आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। कल हम जानेंगे कैसे राजा प्रताप रुद्र पर के कृपा होती है महाप्रभु जी की, ये हम कल जानेंगे। श्री जी की कृपा से आज के प्रसंग को हम यहीं विश्राम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।